बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसे उम्मत के क़ल्ब में घुसाया गया है। उसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान के 70 साल इदारों के नाम, अब अवाम की बारी है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने माजी हाल मुस्तकबिल, पाकिस्तान की तारीख। जो कुछ भी 70-75 सालों में पाकिस्तान में होता रहा, हम जब से अपना होश संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये बात सुनते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है और कभी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखने में ये आया है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियां देती चली आई है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, खान लियाकत अली खान, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दूसरे अकाबरीन ने जो हमें रोड मैप बनाकर दिया था, उस पर अवाम तो हर वक्त चलने के लिए तैयार रहे। लेकिन हमारे इदारों से मुराद मेरी सिर्फ हमारे अस्करी विंग नहीं, बल्कि तमाम इदारे, जिसपे सरे फहरिस्त अदलिया, अस्करी इदारे, उसके बाद सिविल इदारे, जिनकी सिमत को मुतय्यन करने के लिए अदलिया कलीदी किरदार अदा करती है, और फिर हमारी नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट जो है वो अपना किरदार अदा करता है। सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो लोग पहुंचते हैं, वो दर हकीकत अवाम के नुमाइंदे होते हैं। सूबाई असम्बली से, कौमी असम्बली से मेंबरान इलेक्ट होकर सेनेट में पहुंच जाते हैं, वो सेनेट में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात को सोचने की कोशिश की है कि जो हम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं अवाम, वो जब अवाम में आते हैं वोट लेने के लिए, तो वो क्या मैनिफेस्टो बयान करते हैं, क्या अपनी जनाब अली कारकर्दगी दिखाते हैं, क्या कुछ वो अवाम को बयान करके सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब होते हैं, कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होते हैं, फिर कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेट के रुकन मुंतखब करते हैं, और वही कौमी असम्बली के मेंबरान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करता है और सदर मुंतखब करते हैं। तो ये लोग जो अवाम से वादे बईद करके जाते हैं, इस पे किस हद तक पूरे उतरते हैं? क्या सादिक और अमीन का टाइटल सिर्फ चंद पैसे खिला देने से हासिल हो जाता है, या कुछ कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है? ये कभी हमारे दानिश्वरों ने इस तरफ हमें ना सोचने का कोई क्लू दिया, ना कोई सोचने की तवज्जो दिलाई, ना ही अवाम कभी इस तरफ सोचती है। अवाम कैसे सोचेगी? अवाम को तो आपने जनाब अली मफलूज करके रखा हुआ है। मैं अगर अपनी जात की बात करूं, 25 से 30 साल प्रैक्टिकल लाइफ में हो गए, हमें कभी ये सुकून ही नहीं मिला कि हमारे मुल्क के अंदर अमन है, सुकून है, खुशहाली है। जो भी आता है वो लूट खसोट के मुल्क को चला जाता है। आने वाली जो हुकूमत होती है वो सारा वबाल पिछली हुकूमत पर डालती है, फिर वो चली जाती है, जो दोबारा हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर डालती है। हल इसका कोई तलाश नहीं करता, अवाम को रिलीफ देने की कोई बात नहीं करता। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है। अवाम जो है वो अब ये मजबूरी में आकर ये बात कह रही है कि अब अवाम की बारी है, अब रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए, अब हुकूक अवाम को मिलने चाहिए, वरना हम खुद हुकूक छीनने के लिए मैदान अवल में निकल कर आएंगे। नाज़रीन, 2 दिन रह गए, 2 दिन बाकी। 30 बार खां जो 27 मई को इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे,
वो मौजूदा हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देके गए थे। मौजूदा हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन देके गए थे कि मैं दोबारा आऊंगा और अब 20 लाख अफराद लेकर आऊंगा। पहली मरतबा जब उन्होंने हुकूमत को टाइम फ्रेम दिया था कि मैं 27 मार्च को आ रहा हूं, इस्लामाबाद पहुंचूंगा, उस वक्त जो है मैं आपसे नए इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा और असम्बलियों को तहलील करने का टाइम पीरियड लेके जाऊंगा। लेकिन वो एक डेडलाइन दे के चले गए कि मैं दोबारा आऊंगा 6 दिन बाद। पहले 25 लाख अफराद ला रहे थे, अब उन्होंने 20 लाख अफराद की लाइन दी है, यानी 5 लाख अफराद कट गए। यानी वो 5 लाख अफराद कहां चले गए हमें नहीं पता। बहरहाल एनी हाउ, तो अब 2 दिन रह गए। लोग आते हैं, अफरा तफरी शोर गुल मचाते हैं और चले जाते हैं। एक आम आदमी, एक मामूली देनदार जो हुकूमत पाकिस्तान का देनदार है, बैंक से उसने लोन लिया है, गाड़ी ली है किस्तों के ऊपर, या हाउस फाइनेंसिंग ली है, या कोई और बैंक से लोन लिया है, वो अगर दे नहीं पाता तो हमारे इदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको मजबूर करते हैं। अगर उसने कोई बाहर माल एक्सपोर्ट किया है, वहां से पैसा नहीं आया है, तो उसको नोटिस जारी होते हैं, उसको जनाब अली बुलाया जाता है, उसको ऊपर सख्ती और जवाब उससे बासपुस की जाती है। छोटा छोटा 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 डॉलर। लेकिन जो लोग अरबों खरबों रुपए के गबन करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस अदालत में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा। अगर फैसला भी आता है तो उसको सुनाया नहीं जाता। जो लोग मुल्क से पैसा लूटकर बाहर चले गए, नियाजी साहब ने कहा जी मैं उनको पैसा वापस लेकर आऊंगा सारा। 4 साल हुकूमत के मिले, एक धेला 1 रुपया पैसा वापस नहीं आया। अब फिर दोबारा अवाम को बेवकूफ बनाकर, अवाम को वर्गलाकर, नौजवानों को वर्गलाकर जनाब अली फिर मैदान अमल में 2 दिन बाद आने का उन्होंने दावा किया हुआ। लेकिन तैयारी कुछ नजर नहीं आ रही। पहले तो बड़ी तैयारियां थी, पूरे जलसे किए थे। तो जब 25 लाख की बात की थी तो 25,000 आदमी आए। अब 20 लाख की बात करके गए, अब कितने अफराद आएंगे? अब हुकूमत के साथ जो है ना साजबाज जारी है। बड़े बड़े लोगों ने भी आके बताया। लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम क्यों महंगाई के चक्की में पिसती चली जा रही है? 30 रुपए पेट्रोल पे अचानक बढ़ाना और फिर इसराइल से मामला तय करना। हमारे जो इसराइली वजीर आजम साफ तौर पे बता रहे हैं कि जनाब अली मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदारान वहां गए हैं, जाकर बातचीत करके आए और इसराइल को तस्लीम करने, पासपोर्ट में इसराइल का मुल्क का नाम लिखने की सारी तैयारियां हो रही है। तो अब ये बताइए कि जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है, जो मैंने जिस पर आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। किसको? इसराइल को। हमारे लोग उससे साजबाज कर रहे हैं। तो अब जो भी साजबाज कर रहा है, चाहे वो हियो में हो, चाहे शियो में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो क्या नाम है हस्ब इख्तिलाफ में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, चाहे फजलुर रहमान ग्रुप का हो, चाहे नूरानी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, तो क्या हमारे इदारे और क्या हमारी अदलिया इस चीज के ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेती? अगर एक आम आदमी, जो मैं बात कर रहा था, जो बैंक का नादहिंदा है, उसके पीछे तो इदारे पड़ जाते हैं। जो बड़े बड़े नादहिंदा है वो जनाब अली बैंक से रिलीफ भी उनको मिल जाता है और उनको जनाब अली कर्जा भी माफ हो जाता है। तो क्या ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हम सबको भाई से पाकिस्तानी चोर डाकू बन जाना चाहिए, या कलाशनकोव और गने हाथ में उठा लेना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट ने एक महदूद इजाजत दी, उसको उन्होंने जूते की नोक पर मारा और जहां दिल चाहा वहां गए।
पूरे पेशावर से लेके जनाब अली इस्लामाबाद तक आग लगाई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो इस कौम को बिगाड़ने में, कौम को चोर डाकू बनाने में किन लोगों का किरदार है, ये आप कौन तयन करेगा? ये बात अवाम अब सारी बातें नोट करने लगी है कि हमारे ऊपर जंगे मुसल्लत की जाती रही हैं, हमारे ऊपर महंगाई मुसल्लत की जा रही है। क्यों? कि अगर अवाम उलझी रहेगी अपने रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में, तो वो इस तरफ नहीं आएगी कि हुकूमतें क्या कर रही हैं। किसी ने अवाम को उलझाया लिसानियत की बुनियाद पर, सिंधी, माजिर, पठान, बलोची और महाजिर। किसी ने उलझाया अवाम को सिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी और फला 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 फला, और ये चूरन बेचते रहे और अपनी हुकूमतें चलाते रहे। नियाजी साहब ने कौम को उलझाया मदीने की रियासत का तस्वुर देके, जो दुनिया भर के एक्टर्स को, दुनिया भर के मिरासियों को अपने प्रोग्रामों में बुलाकर, अपने जलसों में बुलाकर उनकी नुमाइश करता रहा, उनसे अपने जलसे सजवाता रहा, कॉन्सर्ट गाने बजाने करता रहा। जब हुकूमत मिल गई तो मदीने की रियासत का तस्वुर दिया और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रखा। तो ये अवाम के, सादा लोग अवाम को जो वरगला कर एक गलत कारी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनका कौन सद्देबाब करेगा, उनको कौन गिरफ्त करेगा, ये बात आपको भी सोचनी है, हमने भी सोचनी है। और अब इस चीज की तरफ आना है। हमारे जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करना चाहते हैं, जो ताफुज़ नामुस रिसालत के लिए मैदान अमल में निकलकर अपनी जानें कुर्बान करना चाहते हैं या कर चुके हैं, अब उनकी बारी है। जो अवाम पाकिस्तान है, अब उनकी बारी है। अब किसी वडेरे को, अब किसी जागीरदार को, अब किसी सरमायादार को, अब किसी जज को डैम फंड के नाम पर, किसी भी सरमायादार को कोई फंड पाकिस्तान का लूटने नहीं दिया जाएगा। अब अवाम की बारी है, अवाम एहतसाब करेगी और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। सुन ले कान खोल के, जो लोग अब इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, बहुत खुशाइंद बात है अगर असेंबली के मेंबरान आला अफसरों से सब्सिडी वापस ले ली जाए, जो उनको तेल और दूसरी चीजों में, गैस और बिजली की मद में दी गई है, जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले कहा आपसे सैटरडे वाले दिन, और ये रिलीफ आवाम को दिया जाए। और जितनी भी सहूलियात बैरूनी दुनिया से एड ली जाती है, वो उसकी सहूलियात बाकायदा आवाम को पहुंचाई जाए। बसूरत दीगर आवाम का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आवाम मैदान अमल में निकलकर उन लोगों के गिरेबान तक पहुंचेगी जिन्होंने आवाम को मजबूर कर दिया, मफलूस कर दिया आवाम को ये काम करने पर। लिहाजा अब सब लोग होश के नाखून ले लें। उसमें अब बिला तफरीक काम होगा, चाहे वो अदलिया का आला जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई सिपह सलार हो, चाहे कोई जनाब अली हुक्मरान हो, चाहे कोई जागीरदार हो, चाहे कोई सरमायादार हो, चाहे कोई किसी भी बड़े सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आलिम हो। अगर वो झूठा मक्कार फरेबी है, सोशल मीडिया ने ये साबित कर दिया, तो अवाम अब उसको चैन से जीने नहीं देगी। लिहाजा अब आप लोग होश के नाखून ले लें। ये 2 दिन जो बाकी रह गए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत अपना टर्नओवर पूरा करे और जो इक़दाम पब्लिक की बेहतरी के लिए, मुल्क की फलाह के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए किए जा सकते हो, उस पर फोकस किया जाए और उनको अमली जमा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।